दोस्तों नमस्कार, बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। राजनीति का मक्कड़ जाल अजीब है, वह लोगों को सोचने समझने ही नहीं देता कि आखिर इस देश में क्या हो रहा है। हम बात कर रहे हैं राम सेतु का। जब मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अंतरिक्ष विभाग की राय को लेकर मनमोहन सिंह ने राम सेतु को लेकर रिपोर्ट दी कि यह मानव निर्मित होने में संदेह है। एडम्स ब्रिज के नाम से मशहूर इस इलाके को कांग्रेस के काल में छपी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की एक किताब में इस पुल की उत्पत्ति को मानव निर्मित बताने पर संदेह जताया गया था। इमेजेज इंडिया नाम की अंतरिक्ष विभाग की किताब में लिखा था, एडम्स ब्रिज एक रहस्य है। पुरातत्व के अध्ययनों से पता चला है कि वे करीब 1,75,000 वर्ष पुराना है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर को देखकर नहीं लगता कि मानव निर्मित था। यही बात कांग्रेस ने कर दी थी, तो पूरी भाजपा आरएसएस हिंदूवादी उसके पीछे पड़ गई थी कि पूरी कांग्रेस हिंदू विरोधी है, पूरी कांग्रेस राम विरोधी है। इसे लेकर खूब बवाल मचा। यही नहीं, नेशनल टीवी चैनल पर लगातार इस मामले को लेकर बहस भी की गई और मुद्दा को इस तरीके से गरमाया गया कि पूरी कांग्रेस का घरे में खड़े हो जाए, राम विरोधी कहलाए, हिंदू विरोधी कहलाए। लेकिन वर्तमान दौर में जब मोदी सरकार ने लोकसभा में यह प्रस्तुत किया कि राम सेतु होने के अब तक पुख्ता प्रमाण नहीं है, तब वही आरएसएस और वही भाजपा के लोग और वही हिंदूवादी आज खामोश है। क्यों खामोश है? समझिए इस चरित्र को कि राजनीतिक सत्ता को हथियाने के लिए किस तरीके से इस देश को बांटने की कोशिश की गई है। हम सिर्फ धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, जीएसटी में भी देख लीजिए। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वे किस तरीके की बात जीएसटी को लेकर करते थे, और आज जीएसटी जब गब्बर सिंह बन गया है तब वे क्या कह रहे हैं। आप किसी भी मुद्दे को उठा लीजिए, सत्ता के बाहर भाजपा और आरएसएस का क्या चरित्र होता है और सत्ता में आते ही उनका चरित्र कैसे बदल जाता है। इसी बात को लेकर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इस दौर में यानी इस 8-10 सालों में जिस तरीके से इस देश में विघटनकारी तत्वों ने अपने पैर पसारे हैं, झूठ, नफरत और अफवाह की राजनीति के सहारे सत्ता हासिल करने की कोशिश में वे भले ही सफल हो गए हों, लेकिन इस देश की आर्थिक ढांचा चरमराने की एक प्रमुख वजह यही तोड़ने की राजनीति रही है। तब सवाल यह है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को कुछ फायदा होगा, कांग्रेस को कुछ फायदा होगा? अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भीड़ आना दूसरी बात है, उसे ऑटो में तब्दील करना एक अलग तरह की राजनीति है। और यह सब हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव और गुजरात के चुनाव में नजदीक से देखा है। तब सवाल यह है कि राम सेतु को लेकर वे राम भक्त कहां हैं, जब मोदी सरकार इसे मानव निर्मित नहीं होने के सबूत को लेकर सवाल उठाते हैं। आखिर ये किस तरह की राजनीति है, हम आपको आगे बताते रहेंगे कि इस देश में नफरत की राजनीति की वजह से क्या क्या नुकसान हुआ है, कैसे एक वर्ग विशेष को किनारे कर दिया गया है। कल तक धर्मांतरण के आवाज पर बवाल मचाने वाले लोग आज किस तरीके से उनकी पूजा पद्धति में शामिल हो रहे हैं। ऐसे कितने ही सवाल हैं कि इस देश को बचाना चाहिए, इस देश को तोड़ने की कोशिश करने वालों के चेहरे बेनकाब करने चाहिए। कितने ही सवाल हैं, आप सोचिएगा जरूर कि जो बात मनमोहन सिंह ने राम सेतु के लिए कही थी, वही बात जब बीजेपी वाले कहते हैं तो वे कथित राम भक्त हिंदूवादी खामोश क्यों हो जाते हैं। धन्यवाद।